नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम में जो हम हिस्ट्री का सिलेबस आएगा उसको आज डिस्कस करेंगे कि हम अपनी क्लासेस के अंदर हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ेंगे और कैसे कैसे हमें आगे प्रोग्रेस करनी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हिस्ट्री एक्चुअल में दो पार्ट में है, एक तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट में है और एक भारतीय इतिहास के पार्ट में है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यूपीएसआई का भी एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीएसआई के एग्जाम में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी वगैरह के भी एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी ये पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय इंडियन नेशन मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो जब हम बात करते हैं भारतीय नेशनल मूवमेंट की, तो कब से स्टार्ट हुआ, तो लगभग हम इसको जो स्टडी करेंगे वो करेंगे 1885 से। 1885 में क्या हुआ था, आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो यहां से हम लोग नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पूरी एक टाइमलाइन के तौर पर पूरी स्टोरी को समझेंगे कि 1885 से लेके 1947 तक भारत के अंदर उस पूरे ड्यूरेशन में जो हमने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी उसमें क्या क्या हुआ था, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट आए थे। तो इसको जब तक हम स्टोरी के माध्यम से नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, तब तक हम इस चीज को कवर नहीं कर सकते। तो पहले जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो क्लासेस फोकस करेंगी कि हमें किस तरीके से क्या क्या हुआ था उसका एक बैकग्राउंड पता चले। उसके बाद हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर हमें क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष वही हो जाते हैं 1985 से लेके अब 1905 तक चलेंगे, वो सारा पूरा ड्यूरेशन। स्वदेशी तभी चालू हुआ, उसके सविनय विज्ञान 1920 के आसपास का ये बात है, ये तब की बात करनी है। महात्मा गांधी इंडिया में कब आए, 1915 में आ गए थे, और उनके साथ साथ जो अन्य नेता थे उनकी क्या क्या भूमिका रही उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बात करेंगे, जो विधायी संशोधन है ना, उसके बारे में बात करनी है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो था 1935, जिसके बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसी के ऊपर निर्भर है, इसी से लिया गया है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करेंगे। अब इसके अंदर कहीं पर भी सीडीएम के बारे में नहीं दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात, हाँ ये करी हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हुआ 1930 के अंदर, ये 1920 में आपका एनसीएम आया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम पूरा इसको कवर करेंगे। अब कवर करने के लिए हमारा क्या रहेगा, हम कोशिश करेंगे पहले 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर इस पूरी जो ये पूरा बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हुई उसको समझेंगे। उसके बाद 4 लेक्चर्स के बाद हम 5वें लेक्चर से उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सपोज हमने जब 1885 की हम बात करेंगे कि ये कहां पर हुआ था, कैसे हुआ था, कितने लोग सम्मिलित थे, किसने चेयर किया या क्या किया, जो भी आईएनसी फॉर्मेशन कैसे हुई, इस सबके बारे में जो भी बैकग्राउंड डिटेल होगी वो हम सारी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मतलब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा फोकस रहेगा कि कोई एक जो पर्टिकुलर टॉपिक, अगर स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन से कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम आपसे वो सारे डिस्कस करेंगे और हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, एमसीक्यूज देंगे, कोशिश करेंगे वन लाइनर के फॉर्म में हो तो आपको बहुत इजीली वो चीज मगअप हो जाएगी। अब उसके बाद चलते हैं, और एक चीज और, ये जो नेशनल मूवमेंट है टोटल आपका सिर्फ 5 मार्क्स का है। कितने का है, 5 नंबर का। तो आपको एक चीज देखनी कि आप इस 5 नंबर में आप इतना कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के बारे में है। इन्होंने टॉपिक को तो इतना छोटे में करके दिखाया गया है, अगर आप इसको ब्रॉडली देखेंगे तो जो इन्होंने डिस्कस किया सारा का सारा क्या है, एंशिएंट प्लस मिडिएवल हिस्ट्री को पूरा इन्होंने सिलेबस के अंदर दे दिया है। अब एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर पूरा वैदिक साम्राज्य है, मौर्य वंश है, हर्षवर्धन है, ये सब। तो आप एक चीज देखिए कि एंशिएंट और मिडिएवल जब आप दोनों पढ़ेंगे तब आपको टोटल 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और इसमें से 5 मार्क्स का आता है। तो आपको एक चीज समझनी है, आप अगर इंडियन हिस्ट्री का ये वाला हिस्सा पढ़ते हैं तो आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये पोर्शन अपने आप में बहुत ब्रॉड है, इसमें से बहुत तरीके के, बहुत आप इसको चाहकर भी पूरा 100% कवर नहीं कर सकते। पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको हर टॉपिक के बारे में, हम टॉपिक वाइज आपके साथ स्टडी कराएंगे आपको, और हर टॉपिक के बारे में जितने संभव क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। हाँ, उन पॉसिबल क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो जिस चीज के लिए यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी और ये सब चीज जानी जाती है, तो वो क्वेश्चंस कहीं कहीं पर आपको छूट सकते हैं। पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जैसा अगर सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे एमसीक्यू, क्वालिटी एमसीक्यूज हम आपको कवर कराएंगे। तो आपको इस पर बहुत ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करना है, आपको एक लिमिटेड, आपको हर टॉपिक को पढ़ना है। आपको क्या देखना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है कि अगर मैं सपोज भारतीय इतिहास में ये सब पढ़ता हूं, अगर मैं इसको पढ़ने में 5 दिन या मैं 10 दिन अगर इसमें इन्वेस्ट करता हूं तो 10 दिन में क्या मुझे पूरे 5 नंबर मिल पाएंगे? आपको ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। अगर आप 10 दिन में मैथ का सिलेबस करते हैं तो क्या आपको उसमें से 5 नंबर मिल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। मैथ में, रीजनिंग में बिल्कुल मिलेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिल्कुल मिलेंगे नंबर, इसमें
अगर 5 में से आप 3 नंबर भी ले आते हैं आपको बहुत अच्छा है। और जबकि इस पेपर का क्वेश्चन लेवल इतना ऊंचा नहीं होगा, तो इस वजह से हम जो भी आपको पढ़ाएंगे हो सकता है उसमें से ही लगभग लगभग सारे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो आपको करना है, आपको हमारी फर्स्ट क्लास से लेकर एंड की जितनी भी क्लासेस होंगी सबको ढंग से देखना है, ताकि आप इस पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। और हमारा फोकस रहेगा कि हम टॉपिक वाइज आपको सिलेबस कवर कराएं। हम रैंडम नहीं चलेंगे बिल्कुल भी कि आज ये टॉपिक उठा लिया, वो नहीं, सिलेबस वाइज हम टॉपिक कवर करेंगे और उसी के साथ हम पूरा हिस्ट्री आपको डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपको हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर की एकेडमी की टीम बहुत जल्द ही 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने हिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।